वर्ल्ड इज अबाउट गुड एंड बैड, अच्छा बुरा सब साथ चलता है। तो सभी सुनीता विलियम्स और सभी बिल क्लिंटन और ये सब बन जाएंगे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हम स्टार्स के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हमारे ग्रह चाहते क्या है? वो ये चाहते हैं आप अच्छे इंसान बनो। यू हैव टू बी काइंड पर्सन। करेक्ट। काइंडनेस है तो भगवान आपके साथ है, ग्रह आपके साथ है। करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिया बाती करो। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप रोज ऑफिस टाइम से जाते हो, यू आर ऑनेस्ट विद योर कंपनी, चाहे आप एम्प्लॉय हो चाहे आप एम्प्लॉयर हो, तो आप समझ लीजिए कि वो भी एक साधना है। आप क्या कर रहे हो? रोजाना घर में 10 तरह के चालीसा पढ़ रहे हो, 10 तरह की आरती कर रहे हो। एक साधे सब सधे। आप सबको नमन करिए। ये नहीं कि हमारे घर में अगर हमारी माता जी किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, हम उसका निरादर करें। नो, हम उनकी भी उसी तरह से रिस्पेक्ट करें कि हर घर में अगर एक ग्रंथ पढ़ने की प्रथा शुरू हो जाए, आपकी जनरेशन, आपकी आने वाली जनरेशन जब उसे फॉलो करना शुरू करेगी, क्राइम खत्म ही हो जाएगा। Hi and welcome to our channel today. We have our eminent guest प्रीति जी शर्मा। जैसा नाम उससे भी ऊपर उनकी सीरत और उनकी पर्सनालिटी है। She is an eminent astrologer, just been awarded with a Lifetime Achievement Award. Let's welcome her and let's know her knowledge about astrology. धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं मिराज टॉक्स का धन्यवाद करूंगी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और सभी दर्शकों के मन में बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको मैम कहना चाहूंगी कि ये ऐसी साइंस है जिसके लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाना पड़ता, बताना नहीं पड़ता। एस्ट्रोलॉजी आपको एक मार्गदर्शन देती है, एक राइट डायरेक्शन देती है। जन्म जब होता है बच्चे का, तो हम उस जन्म की प्लानिंग भी एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है उससे प्लान करें, तो 9 महीने जो माँ के होते हैं उस बच्चे के लिए 9 मंथ 9 प्लैनेट काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक सौभाग्यशाली बच्चा हो, जीवन की शुरुआत होती है, तो हम उस बच्चे की शुरुआत एक अच्छी पीरियड में प्लान करें। मैं महीने में 10 दिन बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को, आप इस पीरियड में प्लान करिए। 9 मंथ 9 प्लैनेट बच्चे को किस दिशा से कैसे उस बच्चे को लाएंगे, देश का विदेश का सब जगह वो नाम रोशन करेगा। परिवार का तो होगा ही होगा, लेकिन क्या हम करने को ये तैयार हैं? तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक का, इवन डिलीवर करने की डेट तक हमें एस्ट्रोलॉजिकली डेट को निकाल के प्लान करना चाहिए। देखिए, अगर नेचुरल बच्चे का जन्म हो रहा है और आपने 9 महीने जो आपको बताया गया, जो जाप बताया गया, जो मंत्र बताया गया, आज गर्भ संस्कार लोग करवा रहे हैं, लेकिन आज से आप हजारों साल पीछे चले जाइए। एक माँ बच्चे को जब प्लान करती थी, कंसीव करती थी, तो जब भी काम करती थी मंत्र जाप करती थी। राजा के घर में राजा ही पैदा कैसे हो गया और उस बच्चे को गुरुकुल में क्यों भेजा गया? क्योंकि हर माँ वो चाहती है कि मेरा बच्चा इस पूरे किंगडम को, पूरे राज्य को कैसे संभालेगा। वो शक्ति माँ की कोख में उसे मिल जाती है। आपने बहुत से उदाहरण सुने होंगे, आपने जब महाभारत हुई थी उसमें भी देखा। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले जो शुरुआत है एस्ट्रोलॉजी की, हमें वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि हमारे घर में जब एक बच्चा आने वाला है, तो उसी समय हम इसकी शुरुआत करें। अच्छे कंसल्टेंट से डिस्कस करें कि हमें किस समय प्लान करना चाहिए, ताकि हमारे घर में सौभाग्यशाली बच्चा पैदा हो और वो दशा दिशा सब बदल दे, और बदल जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। परफेक्ट। जी। प्रीति जी, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, इस पे ट्रस्ट कैसे बनाया जा सकता है? इसके पीछे क्या थ्योरीज हैं और कैसे हम सोचे कि हाँ दिस इज अ राइट मीडियम, राइट टूल और हमें ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो करना चाहिए? जी, मैं कहूँगी कि हमारे को ईश्वर ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हमारे ऋषियों ने तपस्या करके दिव्य दृष्टि से ग्रंथ लिखे, और उन ऋषियों ने हमें ये रास्ता दे दिया, अगर हमने पास्ट लाइफ में गलतियां करी हैं और जब हमारा जन्म होता है, उस जन्म के समय हम चार्ट देख के बता देते हैं कि बच्चा राजा बनेगा या रंक बनेगा या चोर बनेगा या देश में नाम रोशन करेगा। तो जब हमारे ऋषियों ने हमें ये दिया ग्रंथों में, तो मैं समझती हूँ कि हमारा भारत
सबसे पहले मैं कहूँगी वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमारा जन्म यहाँ हुआ, हमारी अपब्रिंगिंग यहाँ हुई। एस्ट्रोलॉजी से हम बच्चे के जन्म के समय बताते हैं कि ये बच्चा क्या करेगा और इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, जिससे माता पिता को हेल्प मिलती है कि इस बच्चे को डायरेक्शन क्या दें। हम बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे पहले, आज हम अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं, अच्छी तालीम देते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी एजुकेशन ले। लेकिन क्या एजुकेशन के बाद भी वो अच्छा इंसान बनेगा? क्या उसके मन में वो काइंडनेस है? एस्ट्रोलॉजी बताएगी इस बच्चे को हमें क्या बनाना चाहिए। मैं कभी नहीं कहती कि अगर डॉक्टर है तो उसका बच्चा डॉक्टर ही बने, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा किसी और फील्ड में नंबर 1 बन सकता है और एज ए डॉक्टर वो नंबर 10 पे जा सकता है। परफेक्ट। एक मेरे बहुत इंक्विजिटिव सा क्वेश्चन है, अगर हम सब इतना प्लान करके चले, वर्ल्ड इज अबाउट गुड एंड बैड, अच्छा बुरा सब साथ चलता है, तो सभी अच्छा, तो सभी सुनीता विलियम्स और सभी बिल क्लिंटन और ये सब बन जाएंगे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हम स्टार्स के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं? और अगर मैं प्लान करूं अपने लिए अपना बेबी एंड देन आई डिलीवर एज पर फॉलोइंग, तो क्या मतलब अगर हम सब करते हैं तो ये रिजल्ट अश्योर्ड रहता है? जी, मेरा 24 ईयर का एक्सपीरियंस है। जब हम डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजी विद डिवाइन पावर, यू कैन चेंज योर कर्मास, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। और मेरे पास ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं। देश में विदेश में लोगों का जीवन बदल गया। मैंने जहाँ देखा कि यहाँ डाइवोर्स होने के चांसेस है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप खराब है, मैंने उनके प्लेनेट को चेंज करके उस डाइवोर्स को रोका है। मैंने हेल्थ के ऊपर देखा है, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, प्लेनेट को आप कैसे ठीक कर सकते हो, अच्छे कर्म कैसे कर सकते हो। हर व्यक्ति के चार्ट में ऐसे कर्मस होते हैं कि किसी के पास धन है तो शरीर ठीक नहीं, शरीर ठीक है तो धन नहीं, आपने भी देखा है। तो एस्ट्रोलॉजी वहाँ आपको गाइड करती है, एडवाइस करती है कि आप ऐसा क्या कर्म करें जिससे कि आपको ये कष्ट ना आए। और कोई नहीं चाहता कि मेरी संतान को या मेरे पति को या मेरी पत्नी को कोई भी दुख आए। जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये प्रिडिक्शन कहाँ से आती है? हम कैसे पहले बोल देते हैं कि आपका एक्सीडेंट होगा? ये एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो मैम एक ट्विन बच्चा जब पैदा होता है, एक ही तारीख एक ही टाइम पे, पर दोनों की डेस्टिनीज अलग होती हैं, जी। उस पे कैसा होता है? आपने एक ही टाइम पे बच्चा, तो उसके नक्षत्र कैसे हिले कि एक बच्चा तो उसमें से हम कई बार देखते हैं कि कई एक बच्चा थोड़ा चैलेंज भी हो सकता है और दूसरा बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट, सो ये कॉन्ट्रास्ट भी देखा गया है। जी। उसका प्रोटेक्शन के हिसाब से आप इसको कैसे बताएंगे? क्योंकि इतनी गहरी साइंस है, इसमें प्लेनेट की डिग्री बहुत मैटर करती है। एक बच्चा जब जन्म ले रहा है तो वहाँ वो सिर्फ एक नहीं है, हजारों बच्चे उस समय जन्म ले रहे हैं। कोई झोपड़ी में पैदा हो रहा है, कोई किसी राजा के घर में पैदा हो रहा है, कोई एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो रहा है। पास्ट लाइफ के कर्मास को एस्ट्रोलॉजी से बहुत गहराई में इसके चार्ट को देखना पड़ता है कि प्लेनेट की डिग्री क्या है। नक्षत्र डिग्री चेंज होते हैं, हर 2 घंटे बाद हमारा लगन बदल जाता है, ठीक है ना। और देश काल परिस्थिति, एक बच्चा इंडिया में पैदा हो रहा है या लंदन में पैदा हो रहा है, समय परिवर्तन हो गया है, नक्षत्र परिवर्तन हो गया। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम इतनी गहराई में जाते हैं, मैं 2:30 बजे सुबह उठ के देखती हूँ, क्यों? जो ब्रह्म मुहूर्त में आपको चीजें नजर आएंगी ड्यूरिंग द डे टाइम, इतना हमारा माइंड दूसरी चीजों की तरफ डिस्कनेक्ट रहता है। कभी फोन आ रहे हैं, कभी कोई बैठा है, वो कनेक्टिविटी नहीं बनती। नॉर्मली जो प्रोसेस चल रहा है कि एक चार्ट खोला, देखा दशा कौन सी है, आदमी का ऑर्बिट में इस समय प्लैनेट क्या चल रहे हैं, वो जो ऑर्बिट में चल रहे हैं, इट इज नॉट सफिशिएंट। हम ऐसी चीजों को देखते हैं कि ये कल इसके साथ दुर्घटना होने वाली है, इसको बचाना कैसे है, वो देखने के लिए समय चाहिए। अगर मैं दिन में 50 लोगों की पत्री देखूंगी तो मैं काम नहीं कर सकती। मुझे वो जो सुबह 2:30 बजे बैठना है, सुबह 2:30 से सुबह 10 बजे तक का जो मेरा समय है, वो मेरा समय। कोई फोन कॉल नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, मुझे सोल्यूशन देना है कि अगर आपके पास गोल्डन पीरियड आ रहा है तो उसे कैसे अवेल करिए, उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करें। लेकिन अगर आप उस समय का सदुपयोग कर लेते हैं, और मैंने देखा आपके चार्ट में राजयोग है, बट आप तो घर में सोए हुए हैं, तो राजयोग क्या करेगा? तो एक अलार्म है जो आप उठा के बताते हैं कि राजयोग है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा, राजयोग एक्टिवेट करना पड़ेगा, ताकि आपको उसका फल मिल सके। मैं जो ट्विंस की बात मैंने की, इसमें
जो एक बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, कुछ पास्ट कर्मा है इसी वजह से? हाँ, एक बच्चे के कर्म के साथ-साथ उसके माँ-बाप के कर्म भी हैं। तो हम ये बताते हैं कि जो कष्ट माँ-बाप ने भुगतना है, जो पास्ट में, प्रारब्ध में माँ-बाप ने किया था, वो बच्चा उसी रूप में लेने आता है। और वो बच्चा अच्छा पैदा हुआ है, तो वो देने आता है। तो ये भी हमारे कर्म है, हमारी संतान अगर अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब हमने पास्ट लाइफ में ऐसे कर्म किए थे। लेकिन आज मैं चार्ट देख के बताती हूँ कि अगर आपने ये किया है, तो विद द डिवाइन पावर आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो हम इसको इस शीट को बदल के एडिट करके नई शीट लगा जी, सकते हैं। आप ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर करते हैं? बिल्कुल। करते हैं ना? तो ब्लूटूथ है, एक मैन मेड टेक्नोलॉजी है। जो डिवाइन पावर है, वो ईश्वर की दी हुई देन है हमारे पास। आपको मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हर घर में अगर एक ग्रंथ पढ़ने की प्रथा शुरू हो जाए, आपकी जनरेशन, आपकी आने वाली जनरेशन जब उसे फॉलो करना शुरू करेगी, क्राइम खत्म ही हो जाएगा। करेक्ट। बच्चों को राइट डायरेक्शन मिलेगी सही। कि हमें क्या करना है। हमारे ग्रह चाहते क्या है? वो ये चाहते हैं आप अच्छे इंसान बनो। यू हैव टू बी काइंड पर्सन। काइंडनेस है तो भगवान आपके साथ है, ग्रह आपके साथ है। अगर आपने कहीं पर कोई क्राइम किया है और आपने सरेंडर कर दिया कि मेरे से गलती हुई है, और मैं आपका चार्ट देख के बता दूं कि हाँ आपने ये गलती करी थी, उसकी सजा ये मिलनी है, और आप उसकी सजा के लिए तैयार रहिए, तो दो ही ऑप्शन है, सजा भुगतने को तैयार रहिए या उस प्लेनेट का ऐसा रेमेडी करके, उपाय करके, उस प्लेनेट को शिफ्ट करके हम उसको डिवाइन पावर से हेल्प लेकर चेंज कर देंगे और वही प्लेनेट आपको देना शुरू कर देगा। बेनिफिशियल। मैंने ऐसे लोगों की राहु की दशा, शनि की दशा, जो बहुत डरे हुए होते हैं, मैंने उनसे बोला यही दशा आपको पॉजिटिव हो जाएगी, यही दशा आपको मल्टी मिलियनर बना देगी। लेकिन कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप रिलीजियसली फॉलो करोगे। ये राहु की 18 साल की दशा, ये शनि की 19 साल की दशा इतना दे जाएगी कि आप आराम से खाइए, बट किसी का बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए। हम प्लैनेट को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ईश्वर ने ऐसे हमें ग्रंथों में दिया हुआ है। रावण ने अपने पुत्र के समय प्लैनेट को शिफ्ट किया था, 11th हाउस में सारे प्लैनेट को शिफ्ट किया था, क्योंकि 11th हाउस हमारा गेन का हाउस है। जो प्लैनेट वहां बैठता हमें देने आया। काफी लोगों को ये बात नहीं पता कि वो प्लैनेट अगर देना चाहता है और उसकी दशा आ गई है और आप ले ही नहीं गए, तो वो नहीं देगा। वो क्यों देगा? अच्छा, अगर आप सोए हुए हो तो आपकी मदर आपको खाना कैसे खिलाएगी? मदर तो उठा के खिला देगी, हाँ, लेकिन बाकी नहीं खा पाती, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत जवाब देते हैं ना, उठते ही नहीं है 2 बजे तक, सोते नहीं है रात को 2 बजे तक। मदर भी तभी करेगी अगर बच्चा प्यार से उसकी बात सुनेगा। अगर बच्चा गुस्से में माँ को जवाब देगा, चंद्रमा खराब होगा, मन खराब होगा। तो हमें प्लैनेट को ठीक करने के लिए पहले अपने रिश्तों को ठीक करना पड़ता है। सही। रिश्ते ठीक करो, पिता की सेवा करो, सूर्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन करता कौन है? आज हम बाहर जाकर सोचते हैं कि हमें किसी ने अच्छी डायरेक्शन दी, लेकिन अगर माता पिता ने कहा कि बेटा आप ऐसे करो, सुबह जल्दी उठो, उठ के सेवा करो, पूजा करो। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिया बाती करो। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप रोज ऑफिस टाइम से जाते हो, यू आर ऑनेस्ट विद योर कंपनी, चाहे आप एम्प्लॉय हो चाहे आप एम्प्लॉयर हो, तो आप समझ लीजिए कि वो भी एक साधना हो, आपका अच्छा कर्म है। एक एयरफोर्स ऑफिसर 24/7 ऑन ड्यूटी है, उसको कोई जरूरत नहीं सुबह उठ के दिया जलाने की, उसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी ड्यूटी कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, अपने परिवार की रक्षा बाद में, देश की पहले है। तो जो वो कार्य कर रहा है, उसके कर्म उसके बहुत अच्छे कर्म हो जाते हैं। बेसिकली आप कहना चाहते हैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आते हैं उसको अगर 100% डिलीवर कर रहे हैं विद कमिटमेंट, तो आप ऑटोमेटिकली फॉर्मेट में आ गए हैं। जो आप इसको इस तरीके से सिर्फ एयरफोर्स वाले तो कुछ मैंने परसेंटेज। एक एग्जांपल दिया है, हाँ जी। एनी ड्यूटी, Yeah. चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप एक चपरासी की जॉब कर रहे हैं, अगर आपके मन में ये है कि मैं यहाँ से कुछ ले रहा हूँ, मुझे इसके सामने देना है, और डिवाइन पावर ये कहती है कि तू देने के लिए 2 कदम आगे आ, मैं तुझे 1000 गुना दूंगी। मेरी डिवाइन पावर के ये रिजल्ट्स हैं। ऐसे लोगों को तकलीफों से निकलते हुए मैंने देखा है। मैं एक माध्यम हूँ, करने वाले वही हैं। मैंने उस डिवाइन पावर की ब्लेसिंग से कोरोना में अगर हजारों लोगों की, मोर देन 5000 लोगों की लाइफ सेव करी है, तो वो डिवाइन पावर ने करी है। सिर्फ मुझे एक ब्लेसिंग्स है कि मैं उस कार्य को कैसे करती हूँ बैठ के,
जिससे लोगों का भला होता है। आईसीयू के लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि कर्म तो उनको भी करना पड़ेगा। मैं जो गाइड कर रही हूँ आपको कि आप कनेक्ट हो जाइए डिवाइन पावर से। आप क्या कर रहे हो, रोजाना घर में 10 तरह के चालीसा पढ़ रहे हो, 10 तरह की आरती कर रहे हो, एक साधे सब सधे, हमारा सही सदा एक ही होता है। सही आप सबको नमन करिए। ये नहीं कि हमारे घर में अगर हमारी माता जी किसी देवी देवता की पूजा करते हैं हम उसका निरादर करें, नो, हम उनकी भी उसी तरह से रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर मैं आपके चार्ट में बताती आपके इष्ट ये है, आपके जन्म के समय हम देखते हैं आपके करण कौन से हैं, तो हम उसके लॉर्ड की पूजा करवाते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो आपको धन देने के लिए तैयार बैठे, अच्छी हेल्थ देने के लिए तैयार बैठे, सारे सुख देने के लिए तैयार बैठा है। क्योंकि जब आपका जन्म हुआ 5 चीजें देखते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, करण। तो वो करण कौन सा था, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि इसमें मेहनत है, इसमें काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मैम इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और आप अपने क्लाइंट्स को इस सब जानकारी नॉलेज पूरी देते हैं? मैं अपने क्लाइंट को बताती हूँ कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है, दिन का नित्य कर्म क्या है, ऐसे क्या करो कि आपका भाग्य भी बदल जाए और आप गोल्डन चेयर पर बैठे रहें। कौन नहीं चाहता गोल्डन चेयर? लेकिन उस गोल्डन चेयर का यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। वही। अगर आप उसका यूज कर रहे हैं, आप यकीन मानिए आपको गोल्डन चेयर अगले जन्म में भी मिलेगी, इस जन्म में भी मिलेगी, आपकी संतान भी आपके हिसाब से चलेगी। आज बच्चे एडिक्शन ही जा रहे हैं, हर बच्चे को रोज एक नशा चाहिए, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं और पेरेंट्स भी कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि हमारे माता पिता का कुछ करिए, और That's आप sad. ये सोचिए कि बाथरूम में जाके अगर माँ बाप सिगरेट में वीड डाल के पी रहे हैं, कोई भी नशा कर रहे हैं, क्या बच्चों पे असर नहीं होगा? 100%। और कई बच्चे तो पीड़ित होते हैं, वो कहते हैं हमारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों को बदलना पड़ेगा। हमें अपनी संस्कृति को, मैं ये नहीं कहती कि आप ऑर्थोडॉक्स हो जाओ, मैं ये नहीं कहती सुबह उठ के रोज पहले 25 मिनट 50 मिनट सिर्फ पूजा करो। पूजा वही है जो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा करके आप सोचोगे कि मेरा भाग्य बदल जाएगा, आपका भाग्य और खराब हो जाएगा। मे बी इस समय आपका वो गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि वो प्लेनेट आपको देने आया है, ठीक है? आपको इस समय अच्छा फल मिल रहा है, तो आपको लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, चाहे मैंने किसी को मार दिया, किसी का गलत कर दिया, बुरा कर दिया, किसी का हक ले लिया, लेकिन वो हमें नहीं करना। ये वापस घूम के आएगा। तो ये लेना और देना जब तक खत्म नहीं होता, 0-0 बैलेंस नहीं होता, तब तक आपका ये देखिए, एक व्यक्ति बीमार है, उसका पैसा बीमारी पे लग रहा है, ठीक है? वो हॉस्पिटल में रोज 50,000 का, लाख रुपए का बिल दे रहा है। आज लोग कहते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो पैसा दे रही है ना, जो उसकी बॉडी में तकलीफ, जो रोज इंजेक्शन लग रहे हैं, जो पेन है, उससे रिलीफ कैसे पाओगे? डिवाइन पावर से, दान से, जो प्लेनेट वो कष्ट दे रहा है, हम उसका जब दान करवाते हैं, वो पेशेंट ठीक हो जाता है। हमने कैंसर के ऊपर रिसर्च करी कि लोग किसको कैंसर होता है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हुआ, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी किडनी खराब हुई। अगर हम चाहें तो ये बड़ा कष्ट छोटे में चल सकता है। एक छोटा सा पेट दर्द भी हुआ तो आपने दवाई खाई, वो बड़ा कष्ट निकल गया, लेकिन वो तभी पॉसिबल है इफ यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन पावर। आपके चार्ट में 5 दान होते हैं, महादान, जो आपको जरूर करने चाहिए टू चेंज योर लाइफ, टू चेंज योर प्लैनेट, टू चेंज योर कर्मस। और वो 5 दान, महादान जब आप करें तो शोर मत मचाइए। और हमारे यहाँ क्या है, आज के समय में देखते हैं कि लोग इधर दान कर रहे हैं, इधर वीडियो बन रही है, इधर फेसबुक पे डाल रहे हैं, सब जगह डाल रहे हैं। दान मतलब को सीधे हाथ से दीजिए, गुप्त होना चाहिए, उल्टे हाथ को पता ना हो। मुझे परिवार में भी बताने की जरूरत नहीं है। पहले अगर आप मैम देखें, हर घर में एक रोटी गाय की बनती थी, बिल्कुल कौवे की बनती थी, डॉग के लिए बनती थी। क्या आज बनती है? कितने परसेंट? बहुत कम। बहुत कम। इस समय का अभाव है। हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं, अगर उसमें से हम थोड़ा सा भाग निकाल दें, तो मैं समझती हूँ वो भी एक अच्छा कर्म है। वो जीव जो बोल नहीं सकता, आप लोग उसको कुछ दे रहे हैं, तो ग्रह यही कुछ आता है, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी। ह्यूमैनिटी। अगर आपके अंदर काइंडनेस है, ह्यूमैनिटी है, तो ग्रह कुछ नहीं कहेगा, साढ़े सती कुछ नहीं कहेगी। मैम ये डर क्यों बहुत बड़ा है शनि की साड़ी? इसलिए है क्योंकि जब साढ़े सती आती है तो शनिदेव एक न्याय करते हैं कि आपने गलत किया था, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा।
और जब वो समय आता है ना, उस समय लोग एक्शन लेते हैं। अगर आप इसका एक्शन पहले ले लें, जैसे आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी हेल्प कैसे करती है, यहाँ एस्ट्रोलॉजी काम आती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि इस बच्चे के आने वाले 5 साल बाद इसको ये कष्ट आना है, तो हम उसका निवारण पहले कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी किताब है, एक ऐसी साइंस है जो आपकी जीवनी लिखी हुई है, एक एक सांस लिखी हुई है कि आप कब जाएंगे, किस तरह जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी ये भी बताती है आपकी डेथ कैसे होगी, जबकि डॉक्टर तो नहीं बता सकता, एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। ये इतनी गहरी साइंस है और मेरा इतना विश्वास है, जबकि मैंने जब इस साधना को शुरू किया था उससे पहले मैंने किसी को अपना हाथ भी नहीं दिखाया था। लेकिन एक ऐसा ट्विस्ट आया मेरी लाइफ में जिसने मुझे साधना शुरू करवा दी, और मेरे गुरु बहुत अच्छे थे, जो बहुत बड़े एक IAS ऑफिसर थे, और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इन्होंने ये दीक्षा दी। और आज भी मैं कहती हूँ 10 माह विद्या 10 माह शक्तियाँ, अगर आप पूजा करते हैं उनके साथ, किसी एक के साथ कनेक्ट हो जाइए, आपके प्लेनेट आपको कुछ नहीं कहेंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैम, आज मार्केट में सब कुछ है। जी। आप एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स। किस दिशा को फॉलो करना चाहिए और किस चीज़ को मानना चाहिए कि इस चीज़ को, देखिए हम सब बेटरमेंट चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, गोल्डन चेयर हो या एक स्टेबल लाइफ ही कह लीजिए। जो बीमार है वो स्टेबल लाइफ के लिए भाग रहा है, जो इस लेवल पे है वो एक लेवल ऊपर जाने का देख रहा है। तो हम किस प्रोसेस, किस थ्योरी या किस मोडालिटी पे, क्या सबका प्रेडिक्शन सेम रहता है? देखिए, मदर जो है एस्ट्रोलॉजी की, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो आज के समय में लोग देखते हैं कि स्विच वर्ड आ गए। स्विच वर्ड क्या है? अगर हम बीज मंत्र का जाप करते हैं, किसी को शारीरिक कष्ट है, महामृत्युंजय का जाप, मृत संजीवनी का जाप अगर आप करते हैं, तो आपके वो रोग से, आपके कष्ट से मुक्ति मिलती है। लेकिन हमने इसको मजाक बना दिया। जब हम कोई भी बीज मंत्र करते हैं, उस डिवाइन पावर को इनवाइट करते हैं। आपने मुझे अपने घर में बुलाया और आपने मेरे को बहुत रिस्पेक्ट दी, चाय पिलाई, कॉफी पिलाई, या हम बैठ के बहुत अच्छी बात करें, तो मैं जाते समय आपको क्या कहूँगी? तो अगर आप टैरो की बात करते हैं, टैरो एस्ट्रोलॉजी का एक 2%। एस्ट्रोलॉजी में 55 ब्रांचेस हैं, लोगों को नहीं पता। आज कोई कहता है जी मैंने जेमिनी करी है, विष्णु गदिति करी, हमने वैदिक करी है। वैदिक तो माँ है। जब जब माँ की बात करते हैं ना, तो माँ सब कुछ देती है। इसी की ब्रांचेस है। लाल किताब है, आज भी लाल किताब पे ही बहुत काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी की जो ब्रांच है, जो पार्ट है, वो गलत नहीं है, बशर्ते बताने वाला बहुत ही अच्छा ज्ञानी हो, जिसने इसके ऊपर रिसर्च की हो, जिसके ऊपर कोई गुरु हो, जिसने उसको ये शिक्षा दीक्षा दी है। मैं एक इवेंट में गई जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे। आजकल कोचिंग शुरू हो गई है। कोचिंग में 3 महीने का कोर्स है, साथ में वीडियोस दे देते हैं और उनको PDF में फाइल दे देते हैं। उस इवेंट में मुझे एज ए गेस्ट बुलाया गया और मैं वहाँ जब गई तो अवार्ड, सर्टिफिकेट, चाय, नाश्ता 5 स्टार में। मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा यहाँ लोग हैं 270, मैं 10% लोग हाथ खड़ा करूँ और जो मेरे पास आके बैठना चाहेंगे, मेरे को उनसे कुछ बात करनी है, और अगर वो बात का जवाब मुझे मिलेगा तो मैं उनको अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दूंगी। लोग बड़े कीन होते हैं कुछ मिलना है। ऐसा जब वो लोग मेरे पास आए, आप यकीन मानिए, किसी को कुछ नहीं आता था, सिर्फ सर्टिफिकेट बांटे गए। और दुख की बात ये है कि वो कितने लोगों की लाइफ के साथ प्ले करेंगे। ऐसे बोला जाता है, आप इस कोर्स को लीजिए, आप स्टार्ट करिए, तो आप उनके साथ, क्लाइंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट हो जाता है। एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, और 4 महीने में मुझे बताइए आप क्या करेंगे। मैं 24 साल के बाद आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट मानती हूँ। मेरे जो गुरु है, मैं आज भी रिसर्च में हूँ, मैं आज भी उनसे नई चीजें सीखती हूँ, क्योंकि ये इतनी गहरी साइंस है, इसमें एक जन्म कम है। हमारी लाइफ 1000 साल की नहीं है। वी हैव फ्यू इयर्स, 90 इंडिया में इससे ज्यादा तो नहीं है ना, बहुत देर रहता 100 तक पहुंचता है, लेकिन वो भी 90 के बाद उस लेवल पे नहीं काम कर पाता। तो जो हमारे पास स्कोर है, अगर हमारे पास गुरु है अच्छा, जिसने हमें दीक्षा दी, हमने डिवाइन पावर से कनेक्टिविटी करी, प्लेनेट को
कैसे समझना है, कैसे चेंज करना है, उसके लिए साधना ज़रूरी है। आप सिर्फ गूगल से आप कई ऐसी ऐप्स आ गई हैं। अब मुझे कल एक क्लाइंट का कॉल आ रहा है, नया क्लाइंट है। वो मुझे बोल रहा है, मैडम अभी मैंने एक देखा था, उन्होंने बोला आपकी साढ़े सती खत्म हो गई। अभी आज शनि दिन चेंज हो रहे हैं, तो एक ऐप पे लिखा आ रहा है आपकी साढ़े सती शुरू हो गई। तो किसे मानूं? तो मेरा ये कहना है, मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर को हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती। मैं ये चाहती हूँ, नेवर प्ले विद द लाइट। कोई भी व्यक्ति आपके पास एक श्रद्धा और विश्वास के साथ आता है। अगर आपको ज्ञान है, आप ज़रूर करिए। नहीं है, मत करिए। आपकी ये गलती किसी का जीवन खराब कर सकती बिल्कुल। है। एक ही प्लैनेट बहुत है आपकी ज़िंदगी खराब कर देगी। नो की तो हम बात ही नहीं कर रहे। क्योंकि जब दशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, सूक्ष्म दशा आती है, मृत्यु दशा आती है। आपने गलत रेमेडी करवा दी, वो तो ऊपर से नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल। तो मैं सबसे दर्शकों को ये कहना चाहूँगी, अपना चार्ट ज़रूर डिस्कस करिए अपने करियर के लिए। अगर आप चाहते हैं आप करियर में ऊँचाइयाँ छुएँ, तो मैं 12th क्लास के बच्चों को बुलाती हूँ, उनका बोलती हूँ, इवन 10th में ही बोल देती हूँ कि आपको बेटा ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्योंकि जो प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री पे जा रहा है, हम उससे रिलेटेड देखते हैं इसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? और अगर हम उसको नहीं बता रहे और वो चला गया पेरेंट्स के प्रेशर से या सोसाइटी के प्रेशर से किसी गलत फील्ड में, आप ये सोच लीजिए कि मास्टर करने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिलेगी अच्छी। वो स्ट्रगल ही करता रहेगा। तो ये मैंडेटरी पार्ट होना चाहिए। जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, करियर काउंसलर्स आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मार्केट ट्रेंड्स क्या है, नई इंडस्ट्रीज क्या खुलेंगी आगे, जैसे अब एआई आ रहा है। तो ऐसा ही हमारे को अपना स्टार्स को भी देखकर कहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ होता है, वी शुड फोकस देयर। दैट इज इट शुड बी अ पार्ट ऑफ जब हम अपने बच्चे की करियर प्लानिंग कर रहे होते हैं। देखिए पहले एस्ट्रोलॉजी राजा महाराजा करते थे। उनके गुरुकुल में उनके वहाँ पर गुरु आचार्य होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि एक राजा को अपना साम्राज्य को आगे से जाना है। वो लोग अफोर्ड कर सकते थे। वो आचार्य को सोने के सिक्के देते थे, भूमि दान देते थे। और वो क्यों देते थे? क्योंकि वो इतना गुणी था, इतना मार्गदर्शक था राजा का। और उसकी संतान को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी कि ताकि ये बच्चे भी उठ के बड़े होकर एक देश को संभाले। रीडिंग्स में है। लेकिन क्या आज हम ये कर रहे हैं? आज तो एस्ट्रोलॉजी को एक मजाक बना दिया गया है। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है कि ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जो आके कहते हैं जी उसने ये बोला मैंने ये कर लिया। आप देखिए कि अगर आपने गलत उपाय कर लिया है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये समझना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जानना ज़रूरी है मानने से पहले। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि आपने इतना गहरा देख लिया। मैं उसको बताती हूँ तुम पैदा हुए थे तुम्हारे घर में उस समय ये हुआ था। वो कैसे पता लगता है अगर मैं गहराई में देखती हूँ। आज एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भीड़ लगी हुई है, आते हैं लोग 5 मिनट में दिया ये रेमेडी है ये करो और जाओ और मेरी कंसल्टेंसी पे कर दो। We have to connect with that person. We have to understand his problems. अगर मैं उसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रही तो मेरी एस्ट्रोलॉजी का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर हजारों हैं, सही डॉक्टर वो है जिसने आपकी दवा को आपकी जो नस है वो आप पकड़ ली कि कौन सी इसको दवा देनी है, कैसे ये ठीक होगा। लाखों रुपए आप खर्च देते हैं एक डॉक्टर अच्छा ढूंढने के लिए। आप एस्ट्रोलॉजी को इस तरह जानिए कि एस्ट्रोलॉजी आपको आने वाले 10 साल की प्रेडिक्शन ले लीजिए मेरे से कि आने वाले 10 साल कैसे हैं, आने वाला वर्षफल कैसा है। हम उस समय को देख के बताते हैं कि आप इस समय इस कार्य को ज़रूर करिए। बहुत सारे लोग आते हैं शेयर में पैसा लगाया डूब गए, होता है ना, प्रॉपर्टी में पैसा लगाया डूब गए, प्रॉपर्टी ही फेक निकली, कहीं ना कहीं कुछ हो गया। तो अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो आप इन सब समस्याओं का समाधान पा लोगे, लेकिन आपके पास राइट डायरेक्शन देने वाला वो एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। वो राइट डायरेक्शन आइडेंटिफाई कैसे करें? एक छोटी सी बात, कल की प्लानिटरी मूवमेंट से आप कुछ भी खोल लीजिए तो डर है। डर के साथ बहुत जेनेरिक रेमेडीज हैं, आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। आज नवरात्र का स्थापना, पहला नवरात्र है, लोगों ने अपने घर में स्थापना करी है अखंड ज्योत। उसकी भी एक हर चीज को एक कमर्शलाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। तो आप, आई एम सॉरी, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बढ़ते, तो इसमें हम ऑथेंटिसिटी कैसे पहचानें? आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं? डिग्री एक चीज़ होती है,
उसके बाद वो कहाँ एसोसिएटेड है, टेस्टिमनीज क्या हैं, सबसे पहले क्या हम देखते हैं रिकमेंडेशन, डॉक्टर से कि इसका एक्सपीरियंस क्या है। रेफरेंस। हाँ जी। रेफरेंस भी लेते हैं। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपको ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर के लिए हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं। सेकंड ओपिनियन लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि दोनों की स्टेटमेंट सेम आ रही हैं, प्रॉब्लम्स दिखा रहा है या अच्छा समय दिखा रहा है, तो आपको दोनों में से जो अच्छा लग रहा है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा नॉलेज है, आप उसकी शरण में जाइए, वो आपको देगा। मेरे पास ऐसे-ऐसे केसेस आते हैं कि मैं आपको शायद कुछ चीज़ें यहाँ नहीं बोल पाऊँगी, लोगों की बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनको मैं कैसे डिवाइन पावर से कनेक्ट करके उनको ठीक करती हूँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं आपने हमें उस डिवाइन पावर से जोड़ दिया ना, अब जीने का मज़ा आ रहा है। अब हम एन्जॉय कर रहे हैं, हमारे बच्चे आपके साथ जुड़ गए हैं। मुझे हज़ारों बच्चे माँ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बच्चे ऐसे थे जो डिप्रेशन में चले गए, उनको मैंने निकाला। वो बच्चे ऐसे थे जो भटक गए थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, हम क्या करें? कहाँ जाएँ? घर में कलेश हो रहा था। आज वो इतने चैनलाइज़ हो गए हैं, मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आती है कि ये बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं। मैं उनको पढ़ा नहीं रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, मैं उनको डायरेक्शन दे रही हूँ कि आप बेटा ऐसे करो, ये करो। और आप सोचिए कि एक बच्चा मेरे पास आया, कहता जी मैं तो नॉनवेज के बिना नहीं रह सकता, मैं तो स्मोक के बिना नहीं रह सकता, मेरे को तो आदत है। तो मैंने उनसे बोला ज़रूर करो, लेकिन आप मुझे बताओ अगर मैं आपको बोलूँ हफ्ते में 2 दिन छोड़ोगे, छोड़ लोगे? उसने कहा हाँ, बिल्कुल छोड़ दूँगा। तो एक बेस बनाना पड़ता है, अपना बॉडी पे कंट्रोल करने के लिए। अगर आप 2 दिन छोड़ सकते हो तो आप 10 दिन भी छोड़ सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज नवरात्रि शुरू हुए, माँ की कृपा से हम नवरात्रों में नहीं खाते, हम नवरात्रों में नहीं पीते। जब 9 दिन कंट्रोल कर सकते हो तो आप 100 दिन भी कर सकते हो। कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी कहती है आप अच्छे इंसान बन जाइए। वो अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छा नित्य कर्म करना है। आपकी चार्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। मेरे पास जब कोई आता है, मैं बताती हूँ आपके जन्म से लेके अभी तक आपने ये कर लिया, लेकिन अभी बाकी बचे हुए जो जीवन है ना, इसको इतना अच्छा कर लीजिए, छोटी-छोटी चीज़ों से। एक रूटीन, एक डायरेक्शन कि आप सुबह शुरुआत ऐसे करें। आपकी शुरुआत, आपका ये दान महादान है। आप अपने बच्चों को घर में ही माहौल दीजिए ताकि आपके बच्चे बहुत ही एक अच्छे करियर की तरफ जाएँ और आपकी सेवा करेंगे। तो जो ये प्लानिटरी मूवमेंट हुआ है, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को आप बिल्कुल। छोटा डर से निकल के हम क्या कर सकते हैं? है जेनेरिक कॉन्वर्सेशन की इस राशि में शनि महाराज जी आ गए हैं, लेकिन एक जनरल तरीके से कि हमारे ऑडियंस किस तरीके से इसको पॉजिटिव ले और ये साल उनके लिए बेनिफिशियल रहे, रिवॉर्डिंग रहे और एक फैक्टर लगे कि ये डरने की बात नहीं है। जी। मैं 1 नवंबर में मैंने एक पॉडकास्ट किया था। मैंने उसमें अनाउंस किया था कि 29 मार्च को प्लैनेटरी पोज़ीशन चेंज हो रही है। 6 ग्रह एक ही जगह पे इकट्ठे आ रहे हैं। वो 6 ग्रह क्या हैं? कोई नेगेटिव है, कोई पॉज़िटिव है। अगर 2 नेगेटिव दोस्त बैठेंगे तो वो क्या करेंगे? बस गलत करेंगे, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। अगर हमारे प्लैनेट ठीक नहीं चल रहे या आज जो प्लैनेटरी चेंज है, ये आने वाले 2 महीने में देश में, हमारे दूसरे देशों में, हमारी पर्सनल लाइफ पे 100% लिख के दे सकती है नेगेटिव काम नहीं करेंगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे ये प्लैनेट 6 के 6 मुझे अच्छा फल दे दें, तो उसका रास्ता हमारे पास है। डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा कार्य करिए, किसी का बुरा मत करिए और अगर आपने पास्ट में किया है तो ये ग्रह आपको ज़रूर उसका सज़ा देंगे। तो वो पास्ट का करा हुआ, जैसे आप प्लानिटरी मूवमेंट को कहते हैं, मैं डिवाइन पावर से कनेक्ट कर, उसके लिए हम क्या करें? चलिए गलत काम कर लिया, लेकिन अब ये आ भी गया, तो हम इसको थोड़ा-सा मेलो डाउन ही कर लें कि हम एटलीस्ट उतना स्ट्रगल ना करें, उतनी मुश्किल हमारे को ना आए। ऐसे हमारे बहुत सारे ऑडियंस होंगे जिनको पता है भई हमने ये चीज़ तो कर ली, लेकिन आज हम उसके लिए क्या करें? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी दर्शकों को मैसेज देना चाहूँगी कि ये 6 ग्रहों की युति, आप बिल्कुल मत डरिए कि आपको परेशान करेगी, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। आप कोशिश करिए कि रोज़ एक अच्छा अपना कोई कंसल्टेंट किसी से बात करके एक ऐसा दान जो आपके 6 ग्रहों को शांत करता है। मैंने कल जब ग्रहण था, सोलर एक्लिप्स था, तो मैंने उसमें बताया था कि आप इससे कैसे, क्योंकि इसका प्रभाव 20 दिन बहुत रहता है। नॉर्मली 40 दिन होता है, 20 दिन बहुत रहता है। तो हम उसमें हमने दान करवाया और मैं गारंटी करती हूँ कि जिनको मैंने वो दान करवाए हैं, उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो ग्रहण था
ये एक्सीडेंट भी करवाएगा, भूचाल भी आएंगे, और देखिए परसों भूचाल आया भी, आया ना। तो ऐसे नेचुरल डिजास्टर होंगे, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, कनेक्ट विद डिवाइन पावर। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। वो 6 प्लैनेट आए कहाँ हैं, पहले ये देखना पड़ता है। किसी के लगन में आ गए हैं, किसी के सेकंड हाउस में है, किसी के 7th हाउस में है। जिस हाउस में वो आएंगे उसी तरह वो एक्ट करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लेनेट हमारे भाग्य स्थान पर आ गया और हमारे भाग्य में प्रॉब्लम आएगी, तो भाग्य को चेंज करने के लिए क्या है? पिता भी हमारा भाग्य है, माँ भी हमारा भाग्य है। आप उनकी सेवा करिए, उनकी शरण में रहिए। आज माता पिता को हम चाहते हैं ओल्ड पीपल होम में डाल दें और उनके लिए पैसे भी ना दें, और उसके बाद हम चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी हमें ले जाए। सबसे बड़ा पाप तो यही हो गया। बिल्कुल। तो अगर इन 6 ग्रहों के, 9 ग्रहों के से आप चाहते हो मुझे कोई डर ना रहे, अच्छे कार्य रोज करिए। ऐसे जीवों की सेवा करिए जो नहीं बोल सकते, फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, पौधे हैं, पशु है, जीव है, इनकी भी सेवा करो, एक अच्छे इंसान बनो। और आप एक प्रार्थना रोज करो, मैं करती हूँ, मुझे ऐसा कोई धन नहीं चाहिए जो किसी का मन दुखा कर आए। मुझे किसी से वो पैसा नहीं चाहिए जो किसी का मन दुखा कर आए, या किसी तरह का हम गलत उसके दिमाग में डर बिठा दें, जी अरे ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर मुझे आके लोग पूछते हैं मेरी तो 7.5 आ रही मैडम, मैं क्या करूं? अरे तुम्हारी 7.5 तो योग कारक है, ये तो बहुत अच्छी है, तुम्हें देने आ रही है। ये होता है अक्सर चार्ट में 7.5 बहुत कुछ दे जाती है, लेकिन आपको पता ही नहीं, आप तो फियर में बैठ गए। आपने उसी शनि का दान शुरू कर दिया, वो फिर कहाँ से देगा? तो हमें जागने की जरूरत है, इन ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है। डिवाइन पावर से कनेक्ट होइए, अच्छे कार्य करिए, अपना जो भी काम आप कर रहे हैं ईश्वर का नाम लेकर करिए। अगर आप रोज इस दिनचर्या को अपनाते हैं, नित्यकरण की हमारे पूरी एक सिस्टम है जो मैं बताती हूँ आपकी चार्ट के अकॉर्डिंगली, कि आप ऐसा नित्य कर्म करो, कोई प्लेनेट आपको कुछ नहीं कहेगा। एक्सीडेंट होने वाला तो रुक जाएगा। इतने करिश्मा होते हैं इसके अंदर, लेकिन जानो फिर मानो। जैसे कहा जा रहा है कि ये साल मंगल का है। कल मैं कई प्रिडिक्शन सुन रही थी, वो रेमेडी बता रहे थे कि रक्त दान कीजिए। हाँ, आप क्या इसमें रेलेवेंस है क्या नहीं, लेकिन हाँ एज अ कंज्यूमर हम इसको बस सुन लेते हैं कि हर 6 महीने बाद, जैसे अगर आप अभी कर रहे हैं तो 1 नवंबर के महीने में रक्त दान कीजिए, क्योंकि ये डिजीज, इलनेस और इसकी तरफ लेकर जाएगा। तो क्या इसमें कुछ रेलेवेंस? जी बिल्कुल। देखिए मंगल कौन है? भूमिपुत्र मंगल। मंगल दंगल भी करते हैं और मंगल मांगलिक कार्य भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारे मंगल की प्लेसमेंट हमारे हॉरोस्कोप में कहाँ पर है। हमारा मंगल अच्छा करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय मैं देना चाहती हूँ कि अगर आप हनुमान जी की शरण में हो, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अगर आप उनकी साधना करते हो, अगर आप उनका नित्य जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो या उनका पाठ करते हो, मंगल कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने उनका रोजाना स्मरण किया, उनको रोज नमन किया, और साथ में मंगल मांगलिक कार्य करने के लिए सबसे पहले उन्हीं को बुलाया जाता है। तो अगर आप मंगल चाहते हैं अपने जीवन में, मंगल को प्रसन्न कर लीजिए। मंगल को प्रसन्न करना है, हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए। हनुमान जी तो साक्षात है, चिरंजीवी हैं, उनकी तो कोई सवारी भी नहीं है। आप किसी भी देवी देवता को देखिए, उनकी सवारी है, वो उल्लू के हैं, उसके हैं, तो यहाँ तो वो तो फ्लाइंग करके पहुंच जाते हैं। अभी हम हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं, आप यकीन मानिए वो यहाँ आ गए हैं। इतनी इतनी उनकी मैंने लाइव वो देखी हैं चीजें। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बात करते हैं, वो साथ बैठे होते हैं। ये एक करिश्मा होता कनेक्टिविटी है, है, ये कनेक्टिविटी है। फेथ है। बिल्कुल, ये फेथ है। और हनुमान जी के जो करिश्मा है, रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। तो ये पावर्स कैसे एक्टिवेट होती हैं जब आप साधना में बैठते हैं? क्या एक कम्युनिकेशन चैनल है? देखिए मैम, जब हम किसी को प्रेम करते हैं ना, तो हम उसके प्रेम में डूब जाते हैं। उस समय हमें कोई अच्छा नहीं लगता कि मेरे को मेरी माँ भी आवाज दे तो मैं उससे बात करूं, मेरा दोस्त भी आवाज दे तो मैं बात करूं, क्योंकि जिससे हमारा प्रेम हो गया तो हम पूरी कनेक्टिविटी उसकी तरफ लगा दें। जब मैं साधना में बैठती हूँ तो मुझे किसी से बात नहीं करनी, विद माई ओन चिल्ड्रन, मैं उनसे भी बात नहीं करती। उस रूम में जब मैं बैठती हूँ, वो जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, देवता कहते हैं विचरण के लिए निकलते हैं, वो देखते हैं कि कौन से ऐसे भक्त हैं। हालांकि उनके पास कोई आने की जरूरत नहीं है, उनको पता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि वो सुबह आते हैं, देखते हैं। और जब हम सुबह कनेक्ट होते हैं तो आप ये सोचिए, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, आपके मन में शांति होगी और आपको लगेगा मेरा दिन सफल हो गया।
मुझे हर पल महसूस होता है। मैं ऑन एन एवरेज 100 किलोमीटर गाड़ी चलाती हूँ, मुझे ये लगता है वो हर वक्त मेरे साथ है। तो वो महसूस होना, जिससे वाईफाई नजर नहीं आता पर काम करता है, इसी तरह डिवाइन पावर नजर नहीं आती लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है। आप उसको एक्सेप्ट करें दिल से, जैसे प्रेमी से प्रेम करते हैं। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ कि जिस दिन आप इस लेवल का प्रेम ले लेंगे, कर लेंगे उनके साथ, आपको कोई कष्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके सिर पे उन्होंने हाथ रख दिया है। आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। आज यूट्यूब और सब जगह भरा हुआ है, आज ये उपाय करो, आज ये उपाय करो। क्या आप कर सकते हो? एक बार नया उपाय देख लीजिए, कोका कोला आप फ्लश कर दीजिए। अरे भाई, फ्लश साफ हो जाएगा, लेकिन आपके भाग्य को थोड़ा वो ठीक कर देगा। अच्छा, ये भी रेमेडी है। ये भी, हाँ, मैंने रेमेडी सुनी, मुझे मेरी क्लाइंट ने आगे बोला जी, उन्होंने बोला आपको नजर लगी है, कोका कोला सिर पे घुमाओ और फ्लश कर दो। ये हमारे ग्रंथों में कहाँ से आ गई? कभी कोका कोला थी ही नहीं हजारों साल पहले जब ये दिव्य ग्रंथ लिखे गए। तो आप ऐसी ऐसी गलत रेमेडीज बता के लोगों का क्यों भटका रहे हो? क्यों ऐसी चीजें कर रहे हो? इसीलिए मैम ये रहता है कि जब इतना कुछ सामने आ जाए तो हम क्या पिक करें, क्या सिलेक्ट करें, इसमें इंसान कंफ्यूज। क्या आपके घर में 2 बच्चे हैं, उनका भाग्य सेम है? पर क्या आप 4 भाई बहन हैं, आपका भाग्य सेम नहीं है? तो आपको चाहिए अपना एस्ट्रो चार्ट दिखाइए और आप हर दिन एक नित्य कर्म बना लीजिए, और कोई ज़रूरत नहीं रोज़ एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की। अगर उसने आपको बता दिया आने वाले 6 महीने ये है, आने वाला 1 वर्ष ये है, फॉलो दैट। आप फॉलो करिए, आपके साथ नहीं होगा एक्सीडेंट, आपके साथ नहीं होगा कैंसर की प्रॉब्लम। बड़ा कष्ट छोटे में चला जाएगा अगर आप कनेक्ट हो गए हो डिवाइन पावर के साथ, अगर आप कनेक्ट हो गए हो, अगर आपने सोच लिया मुझे किसी का बुरा नहीं करना, तो आप ये मान के चलिए ग्रह आपको कुछ नहीं कहेगा। ये 6 ग्रह 9 ग्रह जो बैठे हैं आज आके, आप देखिएगा जिन लोगों ने इस चीज को अपना लिया उनको ग्रहों से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप करके तो देखिए। आप ऐसी ऐसी चीजों में भटके हुए, आज मैंने इंस्टाग्राम पे ये पढ़ लिया तो मैंने ये कर लिया, कल यूट्यूब पे ये देखा ये। जब आप खिचड़ी पका दोगे तो फिर आप क्या करोगे? कल पूजा की तैयारी करने के लिए जब मैं अपने हस्बैंड के साथ सामान खरीद के आई तो मुझे आके उन्होंने कहा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नवरात्रा पहले तो हम नहीं करते थे, तो तू इसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही है? जिस तरीके से कर रही थी बस श्रद्धा वही रख। आज मैं ये भी डाल दूं, आज मैं सनफ्लावर रख लूं, आज मैं, कहना नहीं चाहिए हम मानते हैं क्योंकि हम डरते हैं। देखिए, भगवान कभी भी नहीं कहते कि अब डर के मेरी पूजा करो। सबसे पहले तो डर निकालो। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप एक दिया जलाओ, फूल भी नहीं है कोई बात नहीं, आप सिर्फ दिया जलाओ। अगर आप जला सकते हैं नीचे एक धूप जला दीजिए। आप अपनी ध्यान से बैठिए। क्या संत महात्मा जंगलों में बैठ के दिए जलाते हैं? जला सकते हैं। सिर्फ एक साधना है। एक आम आदमी की लाइफ में मैं कहती हूँ, जो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, जो आप सुबह जाके किसी बिजनेस में हैं, तो आप कोशिश करिए मैं किसी का पैसा ना मारूं, टाइम से दूं। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप सोचिए मैं जिसके लिए नौकरी कर रहा हूँ उसने मुझे 50,000 सैलरी दी तो मैं 5 लाख का फायदा कैसे करवाऊँ? जिस दिन आपकी भावना अच्छी है, पूजा करें, पाठ करें, जॉब करें, घर में माँ बाप की सेवा करें, कोई ग्रह आपको तंग नहीं करेंगे। ये फियर निकाल दीजिए। मैं सबको कहना चाहूंगी, कोई ग्रह आपको तंग नहीं करेगा अगर आप अच्छे कर्म करें। हाँ, अगर आपके चार्ट में है कि एक्सीडेंट होना है और आपने कंसल्ट नहीं किया, उसका इलाज नहीं किया, तो डेफिनेटली वो कष्ट आपको आएगा। उस कष्ट से बचना है। जैसे आप हर साल ब्लड टेस्ट करवा के अपनी रिपोर्ट दिखाते हो, इसी तरह हर साल आप एक बार अपने अच्छे एस्ट्रोलॉजर, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास रिसर्च है, जिनके पास डिवाइन पावर है, आप उनसे कनेक्ट होके उनसे जानिए कि आपके जीवन की दिशा दशा क्या है इस समय। आप उसे फॉलो करिए। कोई करोड़ों रुपए नहीं लगते। आप आज कहीं होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, हज़ारों का बिल देते हैं, तो ये आप ही की सेफ्टी है। आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। जैसे आपने शुरू कर दिया, बच्चों को भी पता है कि हमें आज ये कार्य करके जाना। हमारा ही देश क्यों है जहाँ इतने फेस्टिवल है? अगर हम विदेश की बात करते हैं, फेस्टिवल वहाँ क्रिसमस का होता है, कोई रोज फेस्टिवल नहीं होते, लेकिन उनके दान नित्य कर्म वो रोज करते हैं। मैं यूरोपियन कंट्रीज में देखती हूँ जहाँ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे कंट्री है जहाँ पर ब्लैक मैजिक भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे के सुख से दुखी है। तो जिस दिन आपकी ये भावना निकल जाएगी कि अगर वो अच्छा कर्म करके राइज कर रहा है तो अच्छी बात है, आप भी शुरू कर दीजिए। आपको एक गुरु चाहिए, एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए। आप कनेक्ट होइए।
आपको पता लगेगा कि आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इतनी बड़ी साइंस है, मैं आपके चैनल के आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, जो चाहे पा सकते हैं। अगर आपने राइट डॉक्टर, राइट कंसल्टेंट, राइट एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ जुड़ गए हैं ना, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जो नहीं पा सकते। सिर्फ विश्वास है, विश्वास है तो पत्थर में भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान साक्षात खड़े आपके अंदर, लिख लीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता। 100%। बहुत अच्छी बात आपने, ब्लैक मैजिक। जी, ब्लैक मैजिक, नजर, आर दे रियल? यस, हमसे कोई पूछे, आजकल बोला जाता है कि अपनी चीजें नहीं बताओ, नहीं खोलो, रिस्ट्रिक्ट करके रखो, लोगों की नजर लग जाती है। हम बच्चों को काला टीका लगा के रखते हैं। तो ये मतलब वैसे अबंडेंस की बात करते हैं, जी। तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ब्लैक मैजिक और नजर, हम पहले बात करते हैं नजर। कौन सा युग था जब भगवान राम का भी जन्म था या कृष्ण जी का जन्म था तो उनकी माँ भी काला टीका लगाती? कुछ लोगों की, जैसे आपको मैंने बताया है कि दृष्टि ऐसी होती है कि जब वो देखते हैं ना तो बुरे भाव से देखते हैं, उनकी भावना गलत होती है। बात सिर्फ भावना की है, फीलिंग्स की है, वो आपकी चीजों को नजर लगती है। एक जब लड़की की शादी होती है उसको गाना बांधते हैं, गाने में क्या होता है? 5 चीजें हम बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? कि कोई नेगेटिव एंटिटी इसको कैच ना कर ले, ये कोई नाली ना क्रॉस करे। क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग पेड़ों के पास यूरिन कर देते हैं, उन्होंने उसको यूरिनेटिंग प्लेस बना दिया। जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो वहां पे वो चीजें कैच कर लेती हैं। नजर दोष इतना जबरदस्त है कि जब हम बच्चे थे तो हमारे घर में कहा जाता था कि खाना भी किसी के सामने ओपनली नहीं खाना चाहिए। हाँ जी। जो कपड़ा है तन ढकने के लिए है। आज मॉडर्नाइजेशन है, बच्चे कपड़े नहीं पहनते प्रॉपर, कोई बात नहीं, लेकिन नजर लगती है। हजारों साल पहले भी जब भगवान भी इंसान के रूप में आए तो उनकी माँ ने भी नजर से बचने के लिए उनको काला टीका लगाया, लाल मिर्चें मारी, फिटकरी मारी। तो वो बताते थे कि नजर का दोष है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच है। वो अगर आपसे जेलसी की भावना से देख रहा है तो उनको दृष्टि पड़ जाती है। आप कभी नोट करिएगा, आप खाना बना रहे हैं, अगर आपके घर में कोई गलत इंसान आ जाए, वो खाने में स्वाद ही नहीं रहेगा। उस खाने को अगर बचाना है तो उस समय आप जाप करके आपको उस खाने की नजर लगेगी ही। और आप कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चे, छोटे बच्चे को भी स्पेशली जब हम बाहर ले जाते हैं, उसको हम नजर वाला नजरिया भी पहनाते हैं, टीका भी लगाते हैं, फिर आके फिर नजर उतारते हैं। नजर लगती है, नजर से बचना चाहिए। चाहे हमारे बच्चे हैं, हम उनको बोलते हैं कि तुम हर चीज सोशल मीडिया पे क्यों डालते हो, क्योंकि नजर लग रही है। और ये होता है, बच्चों ने पार्टी करी और बाद में मुझे पता लगता है कि एक्सीडेंट हुआ। ये फैक्ट है मैडम, ये एक्सीडेंट होता है उनका। क्यों हुआ? किसी की नजर लगी थी, ये तो आज बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन के आया। थोड़ा शो ऑफ करना कम कर दो ना, पहनो, मना नहीं है। आपको भगवान ने दिया है, उसका जैसे बोलते हैं ना कि उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। हमारे आसपास ही लोग हैं जिनसे हमें नजर लगती है। हमारे आसपास के लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। क्यों करते हैं? उनको आपकी प्रोग्रेस से प्रॉब्लम है। और ब्लैक मैजिक क्या है? ब्लैक मैजिक एक नेगेटिव क्रिया है जो एस्ट्रोलॉजी में बताया गया कि आप अपने दुश्मन से बचाव चाहते हैं तो उसका प्रयोग करें। लेकिन यहाँ लोग क्या है, जरा सा गुस्सा आया उसके ऊपर वो काम करवा दो, वो गलत एक्टिविटी करवा दो। आपने किसी की बलि दी, मुर्गा काट दिया, क्या आप उसको जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते ना, वो तो मर गया। अगर आपने कोई गलत ब्लैक मैजिक किया है किसी के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्लैक मैजिक नेगेटिव काम करने वाले ज्यादा लोग बैठे हैं, उनको ज्यादा पैसा मिल जाता है उसमें, जबकि वो बिल्कुल गलत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर दुश्मन आ गया है, महाभारत में भी कृष्ण जी ने कहा था कि अगर दुश्मन आपको मारने आ गया है, सेल्फ डिफेंस में आपको अपने आप को पीछे करना है या उसे मारना है, क्योंकि आप नहीं मारोगे तो आपको मारेगा। तो ब्लैक मैजिक क्या करता है कि आपने ब्लैक मैजिक जिससे भी करवाया वो काम करता है। आदमी मारण क्रिया भी करता है। तंत्र में ऐसे ऐसे प्रयोग है, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बोलूंगी किसी का बुरा करो। जब आप बुरा करोगे, ब्लैक मैजिक करोगे, वापस आपके ऊपर जरूर आएगा। ओके। आएगा। ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं कि ये जो हुआ है इसको तो हम निकाल देंगे, लेकिन आप कोशिश करो कि एक सुरक्षा कवच पहनो। मैं सुरक्षा कवच देती हूँ, आप पहनिए, आप जाइए कहीं पर भी, सबको पहनना चाहिए। सबको पहनना चाहिए। आपके माता पिता बचपन में क्यों कहते थे कि बच्चा बाहर जा रहा है, इसके यहाँ ये बांध दो, ये लगा दो? बिकॉज वो चाहते थे हमारा बच्चा प्रोटेक्ट रहे।
और आज के समय में जितनी जनता बढ़ रही है, पब्लिक बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ब्लैक मैजिक ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि एक रैट रेस चल रही है। हर किसी को ऊँचाई पे जाना एक को है। दूसरे को काट के ऊपर एक दूसरे को अब सगा भाई-बहन आ जाता है। सी इसका हमें ये बुरा कर दीजिए। क्यों करना है बुरा? आप किसी के भाग्य को बदलने के लिए, किसी के भाग्य को खराब करने के लिए लोग लिटा देते हैं, ऐसी-ऐसी क्रिया कर देते हैं, मार देते हैं। क्या आप समझते हैं कि आप बच जाएँगे अगर आपने गलत किया है? तो ये वापस आता है, सब वापस आएगा, बाउंस बैक होगा, मेबी आज नहीं होगा, 2 साल बाद हो जाएगा, 5 साल बाद होगा। और अगर आपके पास उतना समय नहीं है, आप चले गए इस दुनिया को छोड़ के, अगले जन्म में आपने पूछा था मेरे से कि नेक्स्ट बर्थ बिल्कुल जो इस समय आप कर रहे हैं ना, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि आपके पास्ट लाइफ के चार्ट में जो 5 दान दिखा रहा है, जो 5 तकलीफें आपने अपने जीवन में सही है, आप उससे बचना चाहते हो, वो महादान ज़रूर करिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी में इसको लेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो 5 दान क्या होते हैं एक जेनेरिक फॉर्म में जो हर इंसान को करना चाहिए, जिससे हम अपने कार्मिक डेट से निकल के आगे की लाइफ में जी। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि पितृदोष है। हाँ जी। वो पितृदोष क्या होता है? आपने पास्ट लाइफ में अपने माता-पिता की सेवा नहीं करी, उनको दुःख दिया, किसी तरह की पीड़ा दी, आपके चार्ट में पितृदोष आ गया। तो जब पितृदोष आता है तो लोग कहते हैं जी हमने पितृदोष का पूजा करवा ली, ठीक हो गया। एक बार पूजा करने से वो ठीक नहीं होगा। आपको उसके लिए नित्य एक उसका दान होता है। प्लैनेट कहाँ से पितृदोष लग रहा है, ये भी देखना पड़ता है, किस हाउस से लग रहा है। जिस हाउस से लग रहा है, हमारे 12 घर होते हैं चार्ट में, किस घर में जाके दोष लग रहा है, उसी दोष का निवारण, उसी दोष का दान हम करवाते हैं। दूसरा दोष आ जाता है स्त्री, ये कोई नहीं बताएगा आपको। अगर किसी की लाइफ में ऐसी वाइफ है या ऐसा पति है कि वो उसको मारता है या उसके साथ कोई भी अन्याय कर रहा है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन था। वो आपको इस समय देने आई है या लेने आई है? आज के समय में ग्रे डाइवोर्स आ रहा है, क्यों आ रहा है? पत्नी क्यों छोड़ के जा रही है? क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं? ये सब पास्ट लाइफ कर्मस है। इसका भी हम सॉल्यूशन बताते हैं कि आप ये दान कर दीजिए, ये एक मंत्र जाप करिए, आपकी पत्नी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। क्योंकि डाइवोर्स बहुत बढ़ रहा है। तो हम उसे रोकने के लिए, इस दोष से मुक्ति के लिए कि आपका इससे आपका शुक्र भी ठीक होता है, अगर आपने इस दान को किया तो। शुक्र भी ठीक होगा, पार्टनर भी ठीक होगा। मैम ऐसा दान बताइए ना कि क्या दान किया जाए? बहुत सारे ऐसा ऑडियंस है, डिवोर्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन देखिए, ऐसा चुका। होता है कि अगर आपका शुक्र खराब चल रहा है, पत्नी की पीड़ा चल रही है, आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करिए और मंदिर में जाके कपूर, कैम्फर, देसी कपूर और वहाँ पे धूप जो जलाई जाती है, अगरबत्ती नहीं धूप, हाँ जी, हाँ जी। धूप और वहाँ पे कपूर का दान कीजिए। सफ़ेद चीज़ का दान करिए या जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, 20 लोगों को फ्राइडे के दिन खाना दीजिए, साथ में सफ़ेद मिठाई दीजिए। चाहे बर्फ़ी का टुकड़ा डाल दीजिए और साथ में खाना। 20 पैकेट मिनिमम है। ये बना के आप महीने में 1 बार शुक्रवार को लीजिए, आप इस पीड़ा से मुक्त हो जाएँगे। ये हस्बैंड भी कर सकता है और वाइफ भी कर सकता और है। अपने पार्टनर के लिए शुक्र के लिए आप कर सकते हैं इसे और आपको इसका रिज़ल्ट आता है। इससे जो मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स हैं, डिवोर्स है, ये रेशियो ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल ग्रे डिवोर्स और आजकल जो सुसाइड के केसेस इसी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। सुसाइड अलग आ जाता है। सुसाइड कब आता है? जब आपका चंद्रमा खराब होता है। अगर आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट और चंद्रमा की डिग्री कम है और रॉन्ग प्लेसमेंट है, तो वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। एक रिलेशन ब्रेकअप हुआ, वो डिप्रेशन में आएगा। बिजनेस फेलियर हुआ, स्टार्टअप में लोग आ रहे हैं, खूब पैसा लगाते हैं, कभी लोन लेके, कभी पेरेंट्स का पैसा, और वो फेलियर हो जाते हैं। अगर उन्होंने उस समय ये पूछा होता कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो शायद वो फेलियर भी ना होते और वो डिप्रेशन में भी नहीं जाते। अगर मैं देखें आपके चार्ट में चंद्रमा ठीक नहीं है, सबसे पहले चंद्रमा की बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। शिवलिंग पे जाके दूध और जल चढ़ाइए और वहाँ जाके बैठिए और मंत्र जाप करिए। और जब आप दूध चढ़ाते हैं, उस समय आप बोलिए श्री शिवाय ओम नमस्तभ्यम, श्री शिवाय ओम नमस्तभ्यम। ये ऐसा मंत्र है और वहाँ बैठ के भी करिए, नीचे आसन होना चाहिए, सिर आपका ढका होना चाहिए, मंत्र जाप करिए, आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। इतनी शक्ति है इस मंत्र के अंदर। और ये भी सब लोग कर सकते हैं, मेल फीमेल। शिवलिंग के साथ भी बहुत सारी चीजें एसोसिएट होती हैं कि फीमेल को चंद्रमा को भोलेनाथ जी ने सिर पे बिठाया और चंद्रमा खराब कब होता है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी। अगर आपने किसी
पास्ट लाइफ में किसी जीव की हत्या करी है, पहले लोग हंटिंग के लिए जाते हैं, अगर आपने कुत्ते को गोली मार दी है या किसी जानवर को गोली मारी है और उसका मांस आप खा भी रहे हो, वो इतना बड़ा दोष है, अगले जन्म में चंद्रमा आपका खराब होगा ही होगा, आपका मन परेशान रहेगा ही रहेगा, सुसाइडल टेंडेंसी होगी, आपने किसी की अनटाइमली किसी को मारा है। तो हम हमेशा ही सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे कार्य मत करिए। और आप देखेंगे जहाँ 6th 8th 12th में चंद्रमा है, वो आदमी सुसाइडल टेंडेंसी में जाएगा। चलिए, आपने एक बहुत अच्छा शादी मतलब मैट्रिमोनियल जो एक बहुत बड़ा स्फेयर हो चुका है, आपके पास भी ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर बहुत लोग आते होंगे। इसका सॉल्यूशन जो आपने दिया, आई एम श्योर हमारे ऑडियंस इससे बेनिफिट लेंगे। तीसरा कारण, जैसे कि मैं देखती हूँ कि आपकी जो संतान है, जब आपकी संतान पैदा होती है, अगर उसको कोई कष्ट आ गया तो वो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। और अगर आपकी संतान को आपने अच्छी एजुकेशन दी और आपको बाद में मरने के लिए ओल्ड पीपल होम में या किसी ऐसी जगह छोड़ गया, उन्होंने आपकी सेवा नहीं की, पास्ट लाइफ में भी उन्होंने कुछ ऐसा किया और आपने भी ऐसा किया, वो इस जन्म में संतान लेने आती। 5th हाउस होता है हमारा संतान का। तो अगर हम चाहते हैं हमारी संतान अच्छी हो, संतान हमारे को पूछे हमें इस दोष से कैसे मुक्ति पानी है। 5वां घर संतान का है। संतान कौन है? लेने आई है या देने आई? अगर आप चाहते हैं हमारी संतान अच्छी हो, अपने घर में कोशिश करिए कि संतान के लिए एक मंत्र देती हूँ, या तो उस मंत्र जाप को करिए या आप गोपाल मंत्र होता है उसे आप करिए। उस मंत्र से आप पौधों की सेवा करते हैं, आपको उससे भी फल मिलता है। पौधे जी हैं, पौधों के अंदर भी प्राण होते हैं। अगर आप देखेंगे पौधों को तोड़ते हैं तो आप देखते हैं किसमें से कुछ निकल फल दे रहे हैं, तो एक ग्रोथ आ रही है ना, तो जो ग्रोथ आ रही है, हमें फल दे रहे हैं, उस फल को हम खा रहे हैं, उससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो हम इन पौधों की सेवा करें, हमारी संतान बहुत अच्छी होगी। ये इतनी छोटी सी रेमेडी है, तुलसी कुछ भी नहीं, तुलसी को घर में रखते हैं आप, उसकी भी सेवा करते हैं, और 2 प्लांट छोटे छोटे रख लीजिए, जिनसे पौधों की सेवा भी होगी, एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, और हमारे बच्चों में ये भावना आ जाएगी कि हमें भी ये करना है। और आपकी संतान आपको 100% लगेगा कि मेरी संतान, जैसे जैसे ये वृक्ष बड़ा हो रहा है, मेरी संतान बड़ी हो रही है, मेरी संतान मुझे उसी तरह से सेवा कर रही है। ये ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो हमारे वनस्पति देव हैं, ये उनसे हमें वरदान मिलता है, और ये कोई नहीं बताता आपको कि आपको ये करना चाहिए। एग्जैक्टली तो इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजर्स जब हम जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स रेमेडीज बताते हैं। आपने जो चीज़ें बताई वो हमारी बेस, हमारे फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे दादा परदादा एक रेगुलर डे टू डे लाइफ में करते थे। तो इसी जोड़ का हमें अपने बच्चों के लिए, आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए ज़रूरत है, जिससे हम सिर्फ अपनी फ्यूचर जनरेशन नहीं, एक कनेक्टिविटी टू अ फाउंडेशन दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि हर एक चीज़ का रेलेवेंस कहाँ से आया है, वो हमारे पास वो नॉलेज, वो अवेयरनेस, वो मिसिंग है, क्योंकि हम अपने बेस से कनेक्शन छोड़ चुके हैं। हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, हम बड़े बड़े नामों की तरफ भाग रहे हैं। सो कनेक्टिविटी टू द फाउंडेशन, हमारे जो रूट हैं, जो आप कह रहे हैं, आपने छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े रूट बताए, प्लांट से, एनिमल से, जो जीव नहीं बोलते उनसे, माता से, पिता से, हर रिश्ते में ग्रह है। तो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आई थिंक। इसमें आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने एक सवाल किया था कि लोग बीमारी से कैसे मुक्ति हाँ पाएं। जी, बहुत बड़ा। और आज के समय में हमारे यहाँ 2 रीज़न है बीमारी का। पहला है पेस्टिसाइड, खाने में जहर आ रहा है, आता ठीक है? और दूसरा हम देखते हैं प्लैनेट का 8th हाउस कैसा है, क्या उसको बहुत कष्ट से मृत्यु मिलेगी, क्या उसको शारीरिक कष्ट आएगा, क्या उसका लिवर किडनी खराब होगा, या उसको कैंसर होगा, या कोई ऐसी बीमारी होगी जो कि एक लंबे समय तक चलेगी। तो आप ही के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे बड़े रोग ना आए, उस प्लैनेट को ज़रूर देखिए, उस प्लैनेट की चीज़ों को, क्योंकि मैं किसी को यहाँ बैठ के बोलती हूँ कि अगर किसी का 8th हाउस में मैंने देखा मंगल बैठा हुआ है, मंगल उसको रोग कैसा देगा? ब्लड से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, और उसके साथ 2 प्लैनेट अगर और कनेक्ट होते हैं, जिस समय दशा दिशा आती है, तो उसको कैंसर हो जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि आप मंगल की चीज़ों का दान करो, कैसा दान? बहुत सस्ता। आप हनुमान जी को मंगलवार को चोला चढ़ाते हैं या हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, थोड़ा-सा लाल मूँग का अगर वहाँ पे दान आप साथ में कर देते हैं, लंगर भी दे दीजिए, वहाँ दे दीजिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंगल आपका पॉज़िटिव बैठा और आप दान कर दें।
दान करना है, कौन सा प्लैनेट बीमारी दे रहा है। बीमारी देने वाला प्लैनेट जो होता है वो 8th हाउस में बैठा होता है। तो 8th हाउस के प्लैनेट से रिलेट करना पड़ता है। बुध बैठा है, कई बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? बुध खराब होता है। उनकी बुद्धि को कैसे ठीक करना है, बुध प्लैनेट कैसे ठीक हो सकता है। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी की स्तुति रोज करिए। वो बल बुद्धि विद्या देते हैं ना हमें गणेश जी। तो जब बुद्धि हमारी खराब है या हमारी संतान खराब है तो गणेश जी की साधना करनी चाहिए। हर बुधवार को गणेश जी के जाके मंदिर में कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आजकल नवरात्रे शुरू हुए हैं, एक अखंड ज्योत के लिए घी का दान कर दीजिए, आपको उसका फल मिलेगा। और पूरे साल में 2 बार आते हैं। 1 किलो घी क्या कॉस्ट करता है? 1200-1500 रुपए। लेकिन आप उसको हाथ लगा के दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे गणनाथ प्रभु, हमारे सभी मंगल कार्यों के विघ्नों को दूर करें, हमारी संतान को अच्छी बुद्धि दीजिए, अपनी कृपालता कीजिए। गणेश जी अवश्य करेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, आप करना तो शुरू करिए। जब आप करते हैं आपके बच्चे फॉलो करते हैं, अगर आप नहीं करते आपके बच्चे उसको नहीं फॉलो करेंगे। इनको पता ही नहीं हमारी संस्कृति क्या है। आज फॉरेनर्स को मंत्र सिखाते हैं, मैं वो मंत्र बोलते हैं, सीखते हैं, वो कहते हैं कि मिरेकल मिरेकल हैपेंस। इतना शांति मिलती है हमें इस चीजों से, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे? हमारे तो रूट्स में है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, दान पुण्य करना है। ऐसे 5 दान जो मैंने आज आपको बताए हैं, आपकी रोग है आप ये करिए, आपका रिलेशन खराब हो रहा है हस्बैंड वाइफ का तो ये करिए। जब आप शगीन पे जल चढ़ाते हैं तो आपका मन शांत होता है। भोलेनाथ ने क्यों बिठाया उनको यहाँ पे? गंगा जी क्यों वहां से निकली? तो ये छोटी छोटी रेमेडीज अगर आप रूटीन में करते हैं, आपके पास नहीं समय ना, हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बट करो मन से, बच्चों को भी संस्कार दो, बड़ों की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करोगे, चंद्रमा भी ठीक है, सूर्य भी ठीक है, लेकिन करो। सही। सिर्फ बात ये है कि हमें अपनी संस्कृति से, अपने वैल्यूज से कनेक्ट होना है। और अगर ऐसे गाइड, ऐसे मेंटर्स मिलते हैं जो एक सही डायरेक्शन दे, so life is not complicated. Let's not get jeopardized to heavy, expensive things. Life can be simplified. Consult and contact the right doctor for yourself who can just guide you with small steps, small remedies, homemade remedies जो कहते हैं दादी माँ का नुस्खा. So follow for that. Thank you.